Hi dear kids, how are you? Fine? Good. So yesterday we completed vocabulary and writing portion of unit 9 and practicing grammar exercise that I gave you in your homework, right? Yes. And today we are going to do last topic of our unit 9 which is our poetry portion जो कि है vegetables. So ready? आपको अच्छा लगता है वेजिटेबल्स खाना? डू यू लाइक वेजिटेबल्स? नो और यस? ओके. आपको नहीं लगता कि वेजिटेबल्स बहुत ही कलरफुल होते हैं, है ना? कुछ ग्रीन तो कुछ पिंक, देन सम कुछ कुछ कैसे होते हैं? ब्राउन, राइट? यस. फिर कुछ कुछ ज्यूसी होते हैं, कुछ कुछ खट्टे होते हैं, लाइक टोमेटोज दे आर ज्यूसी, है ना? यस. सो वेजिटेबल्स के मतलब बहुत सारे कलरफुल होते हैं, वो कुछ कुछ उसमें से टेस्टी भी होते हैं. और हमें क्या करना चाहिए? वेजिटेबल्स खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? यस, वी शुड ऑलवेज ईट वेजिटेबल्स डेली. हमें हर रोज वेजिटेबल्स खाने चाहिए. व्हाई? बिकॉज दे कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, राइट? यस. सो नाउ वी विल सी अवर पोएम विच इज ऑल अबाउट वेजिटेबल्स कि वो कैसे होते हैं, राइट? सो टोमेटोज आर रेड. कैसे होते हैं टोमेटोज? रेड. बीन्स आर ग्रीन. बीन्स आर ग्रीन. सो टोमेटोज रेड होते हैं और बीन्स ग्रीन. अ ब्रिंजल हैज अ क्राउन. ब्रिंजल जो होता है उसे क्राउन होता है. देखो ये कुछ क्राउन जैसा दिखता है, ये ना, ये ग्रीन कलर का जो है उसका, दैट इज लाइक अ क्राउन. जस्ट लाइक अ क्वीन. मतलब कि जैसे क्वीन के पास क्राउन होता है, ताज होता है, वैसे ही ब्रिंजल के पास क्या है? क्राउन है, ये ग्रीन कलर का. पोटैटोज आर ब्राउन. और पोटैटोज कैसे होते हैं? ब्राउन. ऑनियंस आर पिंक. और वो अनियंस कैसी होती है? पिंक. ऑनियंस नहीं होता बेटा, दैट इज अनियन. उनका उसका असली प्रोनाउंसिएशन मतलब कि ऑनियन को हमें ऑनियन नहीं कहना चाहिए, दैट शुड बी अनियन. कैसे बोलेंगे इसे? अनियन. अनियंस आर पिंक. और वो कैसे होते हैं? पिंक. कैरेट्स हैव जूस विच आई कैन ड्रिंक. और जो कैरेट्स होते हैं उसमें क्या होता है? जूस होता है. जो जिसने पोयम लिखी है वो ये बोल रहा है कि जो मैं पी सकता हूँ. नाउ सी हियर, ग्रीन एंड क्वीन आर राइमिंग वर्ड्स. मैंने सिखाया है ना आपको राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिसके एंडिंग साउंड सेम होते हैं. सो सी हियर, ग्रीन क्वीन, फिर यहाँ पे पिंक ड्रिंक. ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं. वेजिटेबल्स मेक मी हेल्दी एंड वाइज. और जो वेजिटेबल्स है वो हमें कैसे करते हैं? हेल्दी कर देते हैं और वाइज. वाइज मतलब स्मार्ट. स्मार्ट बना देते हैं. आई ईट देम डेली विथ पल्सेस एंड राइस. और मैं हर रोज वेजिटेबल्स खाता हूँ. किसके साथ? पल्सेस एंड राइस के साथ. सो हियर वाइज एंड राइस आर राइमिंग वर्ड्स. ओके, कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं इसमें? सो ग्रीन एंड क्वीन, पिंक एंड ड्रिंक, वाइज एंड राइस. ओके. और इसमें बहुत सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ओके, देन ब्राउन, पिंक, फिर वाइज, हेल्दी. सो दिस ऑल आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके. यस.
Now we will move towards our poem appreciation. So, in poem appreciation we have fill in the blanks. हमें क्या करना है? इन ब्लैंक्स को फिल करना है. So, A. Tomatoes are dash and beans are dash in color. कैसे दिखा है इसमें? टोमेटोज कैसे हैं? रेड. यस. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? रेड. टोमेटोज आर रेड एंड बीन्स आर ग्रीन. बीन्स कैसी हैं? ग्रीन. ग्रीन इन कलर. A brinjal has a crown just like a dash. अभी ये देखेंगे ब्रिंजल को क्या है. ये रहा क्राउन है. जस्ट लाइक अ क्वीन. ये हमें ब्लैंक में नहीं दिया है. सो ये हम ब्लैंक में लिखेंगे. सो जस्ट लाइक अ क्वीन. ओके. A brinjal has a crown just like a queen. फिर C. Potatoes are brown and dash are pink in color. So ये रहा potatoes are brown then dash. यहाँ पे onions नहीं है. So here we will write ONIONS. Onions. Onions are pink in color. Dash have juice which I can drink. किसमें है juice? ये रहा carrots. So यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? Carrots. Carrots have juice which I can drink. Dash make us healthy and wise. कौन करता है हमें हेल्दी एंड वाइज? वेजिटेबल्स. यस. सो यहाँ पे लिखेंगे वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स. ओके. नाउ क्वेश्चन 2. कैन यू नेम सम अदर ज्यूसी वेजिटेबल्स? मतलब कि कुछ ऐसे वेजिटेबल्स जो ज्यूसी हो. ओके. उसके हमें क्या लिखने हैं? नेम्स लिखने हैं. तो इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? बीट रूट. राइट. बीट रूट. देन लेमन्स. लेमन्स भी जूसी होते हैं. फिर रेडिश. यस. RADISH. रेडिश. So there are some juicy vegetables. अगर आप चाहे तो इसके अलावा और भी कोई वेजिटेबल्स लिख सकते हैं. ओके. सो बीटरूट, लेमन्स, रेडिश आर सम juicy vegetables. Okay. Yes. Now we will see enrichment portion that is on page number 123. Okay. So now we will start enrichment portion. Kids, what do you think? Do we need food? Yes, we all need food, right? Yes, because without food we cannot live. फूड इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. मतलब फूड के बिना हम नहीं रह सकते. हमें फूड की जरूरत होती है ना. हम सबके लिए फूड बहुत ही जरूरी है. क्यों? फूड क्यों जरूरी है हमारे लिए? फर्स्ट, यस, दैट इज टू लिव. देन फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. है ना. फूड जो है वो हमें हेल्दी रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है एंड इट ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो. यस. और वो हमें ग्रो करने में भी बहुत ही हेल्प करता है. सो दैट्स वाई वी शुड ईट हेल्दी फूड. फूड तो खा रहे बट कैसा होना चाहिए? वो हेल्दी होना चाहिए. अनहेल्दी फूड
नहीं खाना चाहिए, है ना। हेल्दी फूड मतलब कैसा कैसा होता है, उसमें वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, मतलब घर का जो खाना होता है वो, दिस ऑल आर हेल्दी फूड। और अनहेल्दी फूड में क्या क्या आता है, बाहर की सारी चीजें, वेफर्स एंड बर्गर, सैंडविचेस, राइट, दिस ऑल आर अनहेल्दी फूड। we should not eat healthy food, unhealthy food, sorry। हमें हर रोज हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनहेल्दी फूड कभी भी नहीं खाना चाहिए। वी शुड ईट, वी कैन ईट, बट बहुत ही कम, मतलब कभी कभी खाना चाहिए, नॉट एवरी डे। एवरी डे तो हमें कैसा फूड खाना है, हेल्दी, है ना। अगर हेल्दी फूड खाएंगे तो उससे क्या होगा, हम स्मार्ट हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, पूरा दिन खेल पाएंगे, है ना। आप उससे पूरा स्ट्रांग हो जाओगे तो क्या कर पाओगे, तो क्या करोगे, पूरा दिन खेलते रहोगे, फिर पढ़ाई करोगे तो सब कुछ फटाफट फटाफट से याद रह जाएगा, है ना। यू विल लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली। So it is very important to eat food, but that is healthy food, right? Yes. So आज का जो हमारा enrichment है, that is also on that. See, food is very important, है ना। food हमारे लिए बहुत ही important है। It helps us to grow and stay healthy. So ये जो फूड है वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है और हेल्दी एंड स्ट्रांग रहने में भी हेल्प करता है। स्टे हेल्दी एंड स्ट्रांग। लुक एट द फूड ट्राइंगल दैट शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। सी, यहाँ पर जो है ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है। सी, यू कैन सी अ ट्राइंगल ओवर हियर, राइट। ये पूरा क्या है, यहाँ पर ट्राइंगल है। सो क्या कहता है ये ट्राइंगल हमसे, सी, यहाँ तक की जो चीजें हैं, दिस ऑल थिंग्स, दिस आर वेरी हेल्दी फॉर अस, दिस आर हेल्दी फूड आइटम्स, दे मेक अस स्ट्रॉन्ग। देखो इसमें क्या क्या है, वेजिटेबल्स है, बहुत सारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स लाइक सी कैबेज, कैप्सिकम, पोटैटो, pumpkin, then brinjal, then sweet corn, tomatoes, chili, I think this is cucumber, then carrot, right? These all are vegetables. फिर कुछ fruits भी है, like papaya, watermelon, lemon, there is sweet lime, then grapes, pear, banana, kiwi, oranges, coconut. What is this? Do you know what is this? This is avocado. ये avocado है. Okay. These are fruits that we should eat, because fruits also keep us healthy. Here see, these are eggs, cheese, milk, then meat, fish. या वी डू नॉट ईट सच फूड, है ना। हम एग्स जो है, एग्स है, फिर मीट, फिश, दिस वी डू नॉट ईट, बट देर आर सर्टेन पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये खाते हैं। दिस आर ऑल्सो हेल्दी फूड, बट फॉर दोज हु ईट देम, ठीक है। हम नहीं खाते ये, वेजिटेरियन लोग नहीं खाते ये। सो वी कैन ईट व्हाट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंड सी दिस आर प्रोडक्ट्स that are made from maize, that is wheat में से बनता है। सी, ब्रेड है, ओके, ये फ्लावर है। सो these all are healthy food, they are healthy food items। यहाँ से देखो इतनी सारी चीजें हैं, वो क्या है, हमारे लिए हेल्दी है। they keep us एक्टिव एंड फिट, वो हमें कैसी रखती है, एक्टिव रखती है, फिट रखती है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग रखती है, ओके। और ये जो पूरा ट्राइंगल है उसका मतलब क्या होता है कि जो नीचे की सारी चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है, मतलब ये सबसे हेल्दी है, सारी चीजें सबसे हेल्दी है। एज वी गो अप, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अनहेल्दी चीजें होती जाएगी।
जैसे कि सबसे ऊपर है ये अनहेल्दी चीजें जिसमें है बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज, डोनट्स, आइसक्रीम, बर्गर, ओके, दीज ऑल आर, फिर हाँ कोल्ड ड्रिंक्स भी है. सो दीज आर नॉट हेल्दी, मतलब दे आर अनहेल्दी फॉर अस. सो दिस फूड आइटम्स आर नॉट हेल्दी. वी शुड ईट देम लेस. और ये जो सारी फूड आइटम्स हैं वो कैसी है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये हेल्दी नहीं है. सो उसे हमें कम खाना चाहिए, मतलब कभी कभी ही उसे हमें खाना चाहिए. ओके किड्स, सो वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड बहुत ही कम खाना चाहिए. ओके, नाउ सी, दिस इज योर टुडेज होमवर्क. रीड द लिस्ट, सर्कल द आइटम्स यू ऑफन ईट. पहले तो क्या करना है, आपको ये पूरी ही लिस्ट जो है उसे पढ़नी है. एंड देन आपको वैसी आइटम्स पे, वैसी थिंग्स पे सर्कल करना है जो आप मोस्टली हर रोज खाते हो. क्रॉस आउट दी वंस यू ईट रेयरली. रेयरली मतलब कि जो बहुत ही कम, मतलब ऐसी चीजें जो आप बार बार खाते हो उस पे आपको क्या करना है, सर्कल करना है. और जो आप रेयरली खाते हो उस पे आपको ऐसे क्रॉस करना है. ओके, सी फॉर एग्जाम्पल कैंडी. कैंडी मतलब चॉकलेट्स वी कैन से. सो अगर आप वो हर रोज खाते हो तो आपको उस पे सर्कल करना है, लेकिन कभी कभी ही खाते हो तो फिर आपको उस पे ऐसे क्रॉस करना है. फिर है वीट. वीट हम हर रोज खाते हैं ना, रोटी में, पराठा में, थेपला जो अगर हमारा है गुजराती फूड, थेपला, सभी में क्या होता है, वीट का पाउडर, दैट इज वीट फ्लोर होता है, आटा होता है, राइट. सो वो हम हर रोज खाते हैं, मोस्टली खाते हैं. सो उसमें हमें क्या करना है, ऐसे सर्कल करना है. ओके, समझ में आया आपको. फिर जैसे कि फ्रूट है तो मोस्टली सारे फ्रूट्स हम खाते ही हैं. सो दैट इसमें भी इसे सर्कल करना है. सो इन दिस वे आप जो जो चीजें हर रोज या तो फिर बहुत ही ज्यादा खाते हो उस पे आपको सर्कल करना है, और जो कभी कभी खाते हो उस पे आपको क्रॉस करना है. ओके, हाउ मेनी आइटम्स हैव यू सर्कल्ड एंड देन यू हैव टू काउंट. आपको काउंट करना है जितने भी चीजों पे आपने सर्कल किया है वो फिर यहाँ पे आपको लिखना है. ओके, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना हेल्दी फूड खाते हो और कितना अनहेल्दी फूड खाते हो. ओके, सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क. नाउ वी विल सी आई कैन रीड पोर्शन. वेक अप जेक. सी यहाँ पे वेक एंड जेक क्या है, वो दे आर राइमिंग वर्ड्स. दे आर राइमिंग वर्ड्स एंड ऑल्सो इसमें लॉन्ग ए का साउंड है, ए, राइट. वेक अप जेक, आई विल बेक अ केक. इसमें बेक एंड केक मतलब वेक, जेक, बेक एंड केक. These are rhyming words and these all have long A sound. You can make sandwiches. मतलब पहले तो उससे क्या कहा कि wake up मतलब उठ जाओ, जैक उठ जाओ. I will bake a cake, मैं केक बनाऊंगा. You can make sandwiches, और तुम सैंडविचेस बना लो. We will go to a lake. Here lake, it also has long A sound and it is a rhyming word with wake, jake, bake, cake and lake. तो फिर क्या कहा, और हम लेक के पास जाएंगे, लेक जहां पर है वहां जाएंगे. There we will eat sandwiches and the cake, और वहां पर हम सैंडविच और केक जो है वो खाएंगे. ओके, सो इन दीज वर्ड्स लाइक वेक, जेक, बेक, लेक एंड केक, वो कैसे हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं और साथ साथ में उनमें लॉन्ग ए का साउंड भी
है। ठीक है, ओके किड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट today's classwork and bye bye.